सभी को एक बार फिर से राधे राधे। आज की वीडियो हम जानेंगे चतुर्मास के बारे में, जैसे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे हम देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, उस एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे हम देव उठावनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी कहते हैं, इन बीच के जो 4 महीने हैं इन्हें हम चतुर्मास कहते हैं। इन चतुर्मास का महत्व सनातन धर्म में बहुत है। सनातन धर्म में चतुर्मास में कुछ नियम बताए गए हैं। अगर हम नियमों का पालन करते हैं तो हमारे पुण्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर हम कुछ पाप कर्म ऐसे कर देते हैं जो चतुर्मास में नहीं करने चाहिए तो इससे हमारे पापों की संख्या और बढ़ जाती है, जिससे हमें अपनी लाइफ में आगे कष्ट झेलना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि सनातन धर्म में चतुर्मास की क्या परंपराएं हैं। अगर हम बात करें प्रसिद्ध धर्म ग्रंथों महाभारत आदि की, तो इनमें चतुर्मास की महिमा का विशद ज्ञान किया गया है। चतुर्मास असल में सन्यासियों द्वारा समाज को मार्गदर्शन करने का समय है। आम आदमी इन 4 महीनों में अगर केवल सत्य ही बोले तो भी उसे अपने अंदर आध्यात्मिक प्रकाश नजर आएगा। नाम चर्चा और नित्य नाम स्मरण भी ऐसा फल प्रदान करते हैं। अगर हम इन 4 महीनों के समय में रोजाना भगवान का नाम लें, भगवान जो भी आपको पसंद हो, जिनसे आपकी भक्ति ज़्यादा अटैच है, आप उन गॉड का नाम जाप कर सकते हैं, तो आपके कर्म उससे भी काफ़ी हद तक अच्छे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि 2025 में कब से शुरू हो रहा है चतुर्मास। पंचांग के अनुसार इस साल 6 जुलाई से चतुर्मास का आरंभ हो रहा है। वहीं यह चतुर्मास 1 नवंबर 2025 को समापन होगा। मान्यता है कि इस अवधि में भगवान विष्णु निद्रा योग में रहते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। देवशयनी एकादशी नाम से पता चलता है कि इस दिन श्री हरि शयन करने चले जाते हैं। इस अवधि में श्री हरि पाताल के राजा बलि के यहाँ 4 मास निवास करते हैं। भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, जो इस बार 1 नवंबर को है, पाताल लोक से अपने लोक लौटते हैं। इसी दिन चतुर्मास भी समाप्त होता है। इन 4 मासों में कुछ कार्य निषेध हैं, जैसे कि चतुर्मास में अगर हम बात करें, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता, जैसे कि विवाह, नवीन गृह प्रवेश या फिर किसी भी तरीके की नई प्रॉपर्टी खरीदना, सगाई, मुंडन, ऐसे मांगलिक कार्य चतुर्मास में करने निषेध हैं। वहीं आपको ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे आपको पुण्य प्राप्त हो, तो यह है गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना। इसके साथ ही चतुर्मास में विष्णु जी, माता लक्ष्मी के साथ शिव गौरी और गणेश जी की विधिवत पूजा आराधना करना। अगर हम यह कार्य करते हैं तो इससे हमारे चतुर्मास में एक आम आदमी भी नियमों का पालन करके अपने पुण्य के स्तर को बढ़ा सकता है।